तो क्या हाल है दोस्तों। आपको तो पता ही है कि चीन और हमारे देश के बीच हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और इसी के चलते हमारी सरकार ने पबजी और टिकटॉक सहित 224 ऐप्स को बैन कर दिया है। और आज हम आपको बताएंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है और इन ऐप्स के बैन होने के बाद चीन को क्या नुकसान होगा और उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार ने ये ऐप चीन पर दबाव डालने और उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डालने के लिए ये कदम उठाया है, जो कि आधा सच है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इन चाइनीज ऐप्स में ऐसा क्या था जो सरकार को इन्हें बैन करना पड़ा। सबसे पहला रीज़न है डेटा चोरी का। काफ़ी लोगों को यह बात नहीं पता कि चीन के ये ऐप्स हर व्यक्ति जिसने ये ऐप इंस्टॉल कर रखा है उसकी जानकारी या डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐप हमारा डेटा क्यों लेता है। दरअसल होता यूं है कि ये ऐप डेटा लेकर एड्स कंपनी के साथ शेयर करते हैं और ये एड्स कंपनी हमारा डेटा देखकर हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें एड्स दिखाते हैं। लेकिन ये ऐप चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ हमारा डेटा शेयर कर रहे थे और ये डेटा हमारी लोकेशन हिस्ट्री से लेकर हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री तक हो सकता है। क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी 5G नेटवर्क है तो वह इस डेटा को आसानी से एक्सेस भी कर सकता है और हमारे देश के खिलाफ यूज़ भी कर सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे डेटा में ऐसा क्या हो सकता है जो चाइना हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसी डेटा का इस्तेमाल कर हैकर्स हमारी निजी जानकारी और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स को भी हैक कर लेते हैं। और चाइना जैसा एक देश तो पता नहीं किस तरह से डेटा का इस्तेमाल करेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन ऐप्स को बैन करना कितना ज़रूरी हो गया था। अब दूसरा रीज़न आता है कि चीन की इकोनॉमी पर दबाव डालना। इन ऐप्स को बैन करने से चीन की इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ा है। टिकटॉक के बैन होने से इसकी कंपनी को 45,000 करोड़ और पबजी के बैन होने से इसकी कंपनी को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि चीन की इकोनॉमी पर एक गहरा असर डालेगा। तीसरा रीज़न यह है कि हमारी सरकार कुछ ऐसा कदम उठाना चाहती थी जिससे चीन पर असर भी पड़े और युद्ध की नौबत भी ना आए। गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हमारी सरकार युद्ध किए बिना चीन पर दबाव डालना चाहती है, क्योंकि युद्ध से दोनों तरफ का ही नुकसान होगा। और ऐप्स का बैन होना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका था, क्योंकि आप जानते ही हैं चीन ने किस तरह हमारे देश पर ऐप्स का मार्केट बना रखा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन चाइनीज़ ऐप्स का बैन होना क्यों ज़रूरी था और इससे चीन पर क्या क्या असर पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि ये ऐप्स क्यों बैन हुए हैं उन तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।